अब हम बात करते हैं ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव रियलिज्म क्या होता है। तो रियलिज्म तो हमने समझ लिया क्या है, परस्यूट ऑफ जो आपका परस्यूट ऑफ पावर है, आपका जो है ना सेल्फ इंटरेस्ट को परस्यू करना है, आपका नेशनल इंटरेस्ट को आपने जो है ना वो सिक्योर करना है, सेल्फ हेल्प है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव रियलिज्म होता क्या है। ठीक हो गया। डिफरेंस ऑफ पॉलिसीज ऑफ स्टेट्स। तो ऑफेंसिव और डिफेंसिव में सिर्फ फ़र्क किस चीज़ का है, पॉलिसीज़ का फ़र्क है। कुछ स्टेट्स जो हैं वो डिफेंसिव पॉलिसीज़ बनाती हैं, कुछ ऑफेंसिव पॉलिसीज़ बनाती हैं। ऑफेंसिव रियलिज्म क्या होता है, इन द जनरल प्रैक्टिस ऑफ स्टेट्स, मतलब कि आजकल तो सबसे ज़्यादा राइज है मामला जो ऑफेंसिव रियलिज्म ही है। दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग हैं प्रैक्टिस करते हैं वो ऑफेंसिव रियलिज्म को ही प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कि आपकी सबसे बड़ी मिसाल आपके पास इंडिया की है। इंडिया आप देखते हैं कि एक्सपेंशन ऑफ रिसोर्सेज बाय कोर्सिव मींस, कभी आप देखते हैं उसने जो है ना वो कश्मीर की लैंड पे कब्जा कर लिया, कभी आप देखते हैं कि उसने जो है ना वो पाकिस्तान पे हमला कर दिया, मिसाइल मार दिया, कभी कश्मीर पे मिसाइल मार दिया। ये तमाम तमाशे वो करता रहता है। क्या है, वो अपनी टेरिटरी को, अपनी रिसोर्सेज को, अपनी मिलिट्री को एक्सपेंड कर रहा है, साथ ही वो न्यूक्लियर वेपन्स को भी एक्सपेंड कर रहा है। क्यों, खामखा। दुनिया तो यही कहती है, लिबरलिज्म तो यही कहता है कि भाई आप न्यूक्लियर वेपन्स को आप क्या करो, डिसआर्मामेंट करो आप। लेकिन रियलिज्म कह रहा है नहीं भाई, ऑफेंसिव रियलिज्म खास तौर पे कह रहा है कि नहीं भाई आपने न्यूक्लियर वेपन्स भी बनाने आपने, और पाकिस्तान भी यही काम कर रहा है। पाकिस्तान कौन सा पीछे है, पाकिस्तान भी यही काम कर रहा है। वो भी जो है ना आप देखते हैं कि पाकिस्तान एक तरह से ऑफेंसिव भी है। ऑफेंसिव किस तरह से है, ऑफेंसिव इस तरह से कि पाकिस्तान इस वक्त जो न्यूक्लियर वॉर हेड्स हैं वो पाकिस्तान के पास ज़्यादा हैं और इंडिया के पास कम है, ठीक है। लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि ये काम किया पाकिस्तान ने डिफेंसिव पर्सपेक्टिव में, डिफेंस के लिए किया है। तो इंडिया की मिसाल यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगी कि इंडिया ऑफेंसिव मिलिट्री एक्टिविटीज़ करता है। तो ये ऑफेंसिव रियलिज्म में आ जाती है चीज़ कि आप खामखा में ही जो है ना अपने आप को बढ़ा रहे हो, ठीक है। उसकी वजह से फिर क्या होता है, आपका जो आपकी नेबरिंग कंट्रीज़ होती हैं उनमें सिक्योरिटी डायलेमा जो है ना वो क्रिएट होता है, यानी कि एक डर पैदा होता है। तो वो डर के चक्कर में वो भी फिर बढ़ाना शुरू कर देती हैं अपने वेपन्स वगैरह। फिर एक आपका होता है डिफेंसिव रियलिज्म। डिफेंसिव रियलिज्म का काम होता है कि वो आपका जो है ना वो मिनिमम रिक्वायर्ड जो आपकी मिलिट्री है, रिसोर्सेज हैं, उन्हीं पर ध्यान देती है आपकी, जो कि पाकिस्तान की शुरू में थी। शुरू में आपने देखा था कि पाकिस्तान की एक जो है ना वो डॉक्ट्राइन थी, न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन, मिनिमम क्रेडिबल डेटरेंस की, यानी कि कम से कम हमारे पास इतना मवाद, इतना असलहा तो होना चाहिए कि हम अगला बंदा जो है वो हमसे डरे कि ये हम पे भी अटैक करके हमें भी तबाह बर्बाद कर सकता है। तो इतना असलहा पाकिस्तान के पास था और पाकिस्तान ने ये शुरू में थी, बाद में पाकिस्तान ने ये मिनिमम क्रेडिबल डेटरेंस ख़त्म करके फिर इसने फुल आपका जो है ना वो स्पेक्ट्रम डेटरेंस करके फिर ये भी पाकिस्तान भी आपका ऑफेंसिव रियलिज्म में शामिल हो गया। ठीक हो गया। फिर क्या है आपका कि कोई कोएर्सिव मींस यहाँ पर नहीं होते। जैसे कि पाकिस्तानी की मिसाल आप ले लें कि पाकिस्तान ठीक है न्यूक्लियर वेपन्स बढ़ा तो रहा है, ठीक है, न्यूक्लियर वेपन्स पाकिस्तान क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, लेकिन उनका वो कोएर्सिव यूज़ नहीं कर रहा जैसे कि इंडिया करता है ना। इंडिया अपने उन हथियारों के साथ जो है ना वो काफ़ी पंगे लेता है, पाकिस्तान पे अटैक करता है ये वो, लेकिन पाकिस्तान ऐसा नहीं करता, ठीक है। तो ये था फ़र्क ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव रियलिज्म में। और अब उम्मीद है कि आपको रियलिज्म भी समझ में आ गया होगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।